दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। नहर पार तिलपत, पल्ला, सेहतपुर, बसंतपुर तक फैले इस बड़े विशाल क्षेत्र में जो हालात बने हैं वो चिंताजनक है, निराशाजनक है। ये बात ठीक हो सकती है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन बिजली कट ने इन लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक तरफ सत्ता पक्ष इस जिद्दोजहद में लगा है कि इनको जीने के लिए किसी तरह से बिजली का प्रबंध कर दे, तो वहीं विपक्ष की आवाज़ भी बुलंद हो रही है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष की आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि हर एक समस्या की जिम्मेदारी में विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना सत्ता पक्ष और पक्ष जिम्मेदार होता है। क्योंकि जब सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाता है तब जब विपक्ष की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। तो आज हम पहुंचे हैं इसी आवाज़ को जानने, सुनने और समझने के लिए राजकुमार शर्मा जी के पास। राजकुमार शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं इसी क्षेत्र से। तो आइए सबसे पहले चलते हैं राजकुमार जी के पास, करते हैं उनका स्वागत। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सत्य हुंकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। राजकुमार जी, आज की बनी इन परिस्थितियों में भीषण गर्मी है, बिजली कट है, त्राहिमाम मचा है, लोग सड़कों पर हैं, बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। आप समझ सकते हैं बड़ा ही घना बसा क्षेत्र है। लाइट कट से क्या हालात बने हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सतपाल जी, जो आज के हालात इन्होंने बना दिए हैं, ये मैं तो इनको कहूँगा कि इन्होंने जो नुमाइंदे हैं, जो लोगों ने चुन के भेजा है, चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, इन्होंने ये ऐसे हालात बना दिए हैं कि लोगों को लाइट के कट के 3-3, 4-4 दिन जो परेशानी हो रही है, क्या इनको पहले नहीं पता था कि गर्मियाँ आएंगी मई में और जून में गर्मी पड़ती है भयंकर वाली, कि हम लाइट को पहले सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंध करें, जहाँ लोड कम है ट्रांसफार्मर का उसका लोड पहले बढ़ाया जाए। ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने? जनता को सिर्फ एक रील बना के डालना या लोगों को झूठ भरमाना, ये गलत बात है। आपको काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। जो आज स्थिति 4-4 दिन लोग, मैं देख रहा हूँ कि कोई रोड कहीं शिव कॉलोनी में जाम है, कहीं पल्ला में जाम है, कहीं तिलपत में जाम है, कोई शिवालिक हॉस्पिटल के आसपास जाम लगा रहे हैं। लोगों को रात को घरों पे निकलने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? लेकिन सवाल आप पर भी यही उठता है कि जनता जब सड़क पर है और अपने जनप्रतिनिधि को आवाज़ लगा रही है, अपने हितैषियों को बुला रही है, अपनी समस्या बताना चाहती है, लेकिन वह सुनने वाला कोई नहीं है। उनके फ़ोन बंद हो जाते हैं, वो चुपचाप अपने किसी गुप्त स्थली पर चले जाते हैं, या तो जश्न मना रहे होते हैं, या तो कोई डांस कर रहा होता है किन्नरों के साथ और पैसे उड़ा रहा होता है, तो वहीं दूसरा नेता उनका कहीं अपनी शादी की सालगिरह में लड्डू बांट रहा होता है। लेकिन विपक्ष भी वहाँ नहीं पहुँचता। अगर वहाँ कोई पहुँचता तो केवल मीडिया होती है, मीडिया को बुला रहे होते हैं। आवाज़ तो आपकी भी नज़र नहीं आती साहब। नहीं सतपाल जी, देखो, मीडिया को तो मैं कहूँगा कि मीडिया तो एक अभिन्न अंग है, चौथे स्तंभ है हमारा। जो कहीं ना पहुँचे वहाँ मीडिया पहुँचती है। सतपाल जी, ऐसा नहीं है कि हम ग्राउंड पे नहीं है या हम जनता के साथ नहीं खड़े हैं। तो हम भी तो कहना चाहेंगे कि जिनको जनता ने चुन के भेजा है तो उनके पास पब्लिक जाए, उन्हें गुहार लगाए कि भाई हमें ये समस्या है। भाई असलियत में सरकार में तो वो बैठे हैं, जब उनकी नहीं सुनी जाएगी तो तब हम बैठे हैं, उसकी जनता की आवाज़ हम उठाएंगे। हम उनको नहीं रहे ना, वो तो सुन ही नहीं रहे, वो तो रात को स्विच ऑफ करके सो जाते हैं और आप भी वहाँ नहीं नजर आते हैं, और रोड जाम हो जाता है, पुलिस की धमकी होती है, या फिर लोगों का चीखना चिल्लाना और रोना। सतपाल जी, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा फ़ोन कभी भी बंद नहीं होता, 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू होता है। कोई भी मेरा फ़ोन ट्राई कर सकता है। मैं सतपाल जी को बोलूँगा कि मेरा नंबर वो आपके अपलोड करेंगे इस वीडियो में। मेरा नंबर फ़ोन 24 घंटे चालू होता है। और कोई भी प्रशासन या थाने वाला या बिजली बोर्ड का या नगर निगम वाला कोई थाने की धमकी देता है तो सबसे पहला मुकदमा राजकुमार शर्मा के ऊपर होगा, जनता के बाद में होगा। राजकुमार सबसे पहले आगे खड़ा है। राजकुमार जी, बहुत सारी तादाद में लोग बाहर से आए हैं, प्रवासी हैं। कोई 10 साल पहले आया, कोई 15 साल पहले आया, कोई 20 साल पहले आया, हो सकता है कुछ लोग 30 या 35 साल पहले आए हों। लेकिन राजकुमार शर्मा इसी क्षेत्र में जन्मे, पूरे इन परिस्थितियों को बदलते हुए या इस क्षेत्र को बचते हुए देखा है आपने। आपको वो भी पता है कि जब यहाँ बिजली के खंभों की जगह बांस बल्ली के ऊपर लाइट ले जाई जाती थी, तब हालात ये थे कि यहाँ घर बचाने की जिद्दोजहद होती थी। घर तोड़ने आ जाते थे, आप एक मकान नहीं बना सकते थे। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदली हैं। आज लोगों को सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, सीवर चाहिए, बिजली चाहिए, और वो मिली नहीं है। क्या देखते हैं आप, क्या कहाँ कमी रह गई है जो व्यवस्थाएं आज की दिख रही हैं? सतपाल जी, मैं आपको एक बताता हूँ कि 2005 से लेके और 2014 तक हरियाणा में सरकार रही कांग्रेस की। यहाँ पे 90% कॉलोनियों को पास करने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में
90% कॉलोनियाँ पास हुई है। और जब कॉलोनियाँ पास हुई हैं, सबसे ज़्यादा खंबे और ट्रांसफार्म चौधरी महेंद्र प्रताप जी बिजली मंत्री हुआ करते थे, उनके समय में लगे यहाँ पे। एक फ़ोन होता था और बिजली ट्रांसफार्म और बिजली के खंबे लगा दिए जाते थे। आज किसी को, जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज 12 साल हो गए बीजेपी सरकार को, ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेन रोड देख लीजिए, किसी कॉलोनी को देख लीजिए, कहीं पानी की निकासी है क्या? जनता बरसात में अपने घरों से पानी निकालने के लिए वो बाल्टी उठाती है या टब उठाती है, उससे पानी घर से बाहर निकालती है। अमृत योजना को 7-8 साल हो गए इनको चलते हुए, क्या आज तक पानी की सीवर चालू हुई? नहीं हुई। हर साल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, अभी जो बिजली की समस्या है, ये हर साल समस्या है, ये पहली कोई समस्या नहीं है। गर्मी हर साल आनी है। 12 साल में कोई पहली बार कोई समस्या का इनको जनवरी, फरवरी, मार्च में दिखाई नहीं देता कि कहीं लोड की कमी है। हर साल इनको पता होता बिजली बोर्ड को, और प्रशासन में जो सत्ता में बैठे उनको भी पता है कि भाई कहाँ पे लाइट की कमी होती है। तो ये पहले प्रिकॉशन पहले लिया जाता है कि लोड को बढ़ाया जाता है। नहीं, लोड बढ़ा रहे थे, सर्दियों में लाइट कट कर रहे थे, पूरे पूरे दिन बिजली गुल होती थी और कहते थे कि देखो हमने यहाँ पोल लगवा दिया, देखो हमने तार लगवा दिया। तो रील आती थी, फोटो आता था, फेसबुक पर दिखाई देता था कि ये खंबा गढ़ा, ये खंबा गढ़ा, ये ट्रांसफार्मर लगा। नहीं होने देंगे गर्मियों में किसी तरह की समस्या, नहीं होने देंगे किसी तरह की दिक्कत है, लेकिन सारी पोल खुल गई। सर, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। झूठ, एक रीलबाज झूठ बोलना कि भाई मैंने ये करा दिया, वो करा दिया, सारा झूठ का भांडा फूट गया ना। जनता बाहर है ना, रात को 12 बजे कोई, सतपाल जी, जनता घर से रात को थकी आ रही आती है ऑफिस में काम करके कि मैं थकून की 2 रोटी खा के आराम से अपनी फैमिली के साथ लौट जाऊंगा, और रात को 12-1 बजे उसे रोड पे खड़ा होना पड़ रहा है। प्रशासन की धमकी मिलती है और पार्षद की धमकी मिलती है, मेरा बीपी मत बढ़ाओ, ना तुमने मुझे वोट दिया, ना मेरे पास आओ, और फोन बंद करके अपने घर पे लेट जाते हैं। क्या जनता ने इन्हीं को इसलिए, इन्हीं दिनों के लिए चुना था क्या? जी, बात बिल्कुल आपकी ठीक है, ये बात हम भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये आ रहा है कि ये बात आपको भी तो इनसे पूछनी चाहिए। विपक्ष भी तो मजबूत हो तभी तो पक्ष सामने खड़ा होगा। सर, हमारा विपक्ष हमेशा मजबूत रहेगा, हमेशा हम इनके जनता के साथ खड़े, क्योंकि मैं कोई बाहर से तो नहीं कि भाई बाहर मैं कहीं रहता हूँ और वहाँ से मैं आता हूँ, मैं इसी क्षेत्र में आता हूँ, क्योंकि जो समस्या लाइट की आम पब्लिक कर रही है वही समस्या फेस मैं भी कर रहा हूँ। मेरे घर में भी लाइट नहीं आती है, तो ऐसा नहीं होता कि भाई मैं अपने लिए कॉल करूँगा, मैं जनता के लिए भी एसडीओ को फ़ोन करता हूँ, एक्शन को फ़ोन करता हूँ कि भाई हमारे क्षेत्र में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। ये फ़ोन लोग नहीं उठाते, फ़ोन स्विच ऑफ करके प्रशासन बैठ जाता है। पूरे इलाके में जितने भी काम चल रहे हैं उसको लेकर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमने लगातार शिकायतें दी हैं, लगातार सवाल उठाए हैं, लगातार वीडियो दिखाए हैं कि ये देखो साहब, ये रोड यहाँ से ख़राब बन रहा है, ये देखो पीली ईंटें लगा दी, ये देखो सीमेंट ख़राब है, ये देखो पीसीसी नहीं डाली, ये देखो कम डाली। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि पत्रकार होने के नाते शायद ये काम हमारा ना हो, लेकिन हम कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर चर्चा भी चली है। मंत्री कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं जो इनके हैं सत्ता पक्ष के, कि भ्रष्टाचार करने वाले को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार तो लगातार हो रहा है, विपक्ष की आवाज़ वहाँ भी नज़र नहीं आ रही है। देखो, आज से करीब 4-5 साल पहले 2020 में 200 करोड़ का नगर निगम का घोटाला कांग्रेस ने ही उजागर किया था, जो हमारे विधायक थे नीरज शर्मा जी। तो निरंतर हम इनकी नाकामियां और भ्रष्टाचार को उजागर करते आ रहे और करते रहेंगे। पर जांच तो यही कराएंगे ना, सरकार में तो ट्रिपल इंजन किए बैठे हुए हैं। छोटे मोटे कोई अधिकारी को या छोटा कर्मचारी को ये इनकी बलि का बकरा बना दिया जाता है, बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे कमिश्नर हो, सारे लिप्त है इसमें। बिना लिप्त के कोई मंत्री या संतरी या प्रशासन के कोई काम भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। आपको पता है सतपाल जी, जब कोई कॉलोनी का टेंडर छूटा जाता है या ठेकेदार काम करता है तो वहाँ पे इंक्वायरी बैठाई जाती है कि वहाँ पे ठेकेदार काम अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्वालिटी कैसी डाल रहा है मटेरियल की, जीबीएस कैसे डाल रहा है, लेवलिंग कैसे कर रहा है, या टाइल की उसकी मोटाई कितनी है, टाइल का लेवल कितना है। क्या ये पेमेंट से पहले जांच नहीं होनी चाहिए? लेकिन होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो विपक्ष को भी तो बोलना चाहिए ना, वो भी तो आए ना सामने। सतपाल जी, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ, मैंने खुद ने एंटी करप्शन में अभी 7 तारीख को मैंने खुद ने सैंपल उठाए, तो आप ये नहीं कहोगे राजकुमार जी पीछे हटे हुए हैं। हम हर जगह हटे हुए हैं, चाहे नाली की पानी की निकासी की आवाज़ उठानी हो। अभी भी एक हमने मेन रोड की सिद्धपुर की पानी की नाली सफाई करवाई दोनों तरफ से, ये मैंने कराई है प्रशासन में कह के। कोई नुमाइंदा नहीं है, ना कोई पार्षद है। इस गली में भी भरा रहता था, कहीं भी आवाज़ उठती है तो हम खड़े होकर पहुंचते हैं। और बिजली की भी लाइटें, हम समस्या हम कह भी रहे हैं कि भाई इनका काम करना चाहिए, जनता एक बार इनके पास जाए। जब ये जनता का काम करने के लिए मना कर देना तो हम इनके जनता के साथ खड़े, हम बेसहारा नहीं छोड़ेंगे जनता को।
आज की परिस्थितियों में आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार का मामला हो चाहे बिजली कट का मामला हो, स्थिति गंभीर है, मानते हैं आप इस बात को? सर भयंकर भयंकर समस्या है, भयंकर, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत भयंकर समस्या। और इससे ज़्यादा समस्या आगे आगे जैसे गर्मी और बढ़ेगी, ये अभी 4-5 महीने रहनी ही रहनी है। जिसके बाद फिर बारिश आ रही है, फिर पानी की समस्या होगी। पानी की निकासी कहाँ के कर रहे हैं, कहाँ पे इन्होंने पानी की निकासी करी है? जनता तो पिछले साल की तरह जैसे सरस्वती कॉलोनी की कम से कम 20 गलियां डूबी हुई थी। नहीं, उनकी तैयारी तो बता रहे हैं, वो तो करें, हम तो 50 करोड़ रुपया लेके आए, देखो हम ये वाली रोड बना रहे हैं, हम वो वाली बना रहे हैं, हम एयरफोर्स वाली बना रहे हैं, हम ओम शांति वाली बना रहे हैं, हमने जो है श्याम कॉलोनी बना दिया, हमने सरस्वती कॉलोनी बना दिया, हमारा सूर्य विहार का काम चला। तुम देखो 1 इंच पानी नहीं लगने देंगे, दावा है उनका ये। सतपाल जी, सारी जो ये विकास का दावा कर रहे हैं ना, सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आप मेन रोड पे देख लीजिए, पल्ला से लेके और नाले तक नालियां बनी हुई हैं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। बन तो रही है, पल्ला से रोड बनती हुई आ रही है। सर वो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार, उसकी जांच भी होगी, उसकी मटेरियल की जांच होगी, सारा भ्रष्टाचार उजागर आएगा, ये प्रशासन जांच करेगा और लैब में जाएगा। ये मेरे कहने से नहीं होगा, 100% भ्रष्टाचार है। नालियाँ आप देख रहे हो ना, पानी कौन से रुका हुआ है, काम ये द्वारा टूटेंगे क्या, प्रॉपर काम हुआ? या जो अब नालियाँ बना रहे हैं, क्या पानी की उनका लेवलिंग हो रहा है कि प्रॉपर नाले के अंदर तक जाए? सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आपकी, मैं सतपाल जी वीडियो देख रहा था, बसंतपुर की एक नाली बनाई हुई थी, क्या बेहतरीन नाली बनाई हुई थी। मैं तो कह रहा हूँ कि नासा से आए होंगे जो ठेकेदार है, कि ईंटें तो लगा दी पर मसाला लगाना भूल गए गलती से। सब वही सवाल मेरा बार बार आ रहा है ना कि ये विपक्ष का काम मीडिया कर रहा है, विपक्ष कहाँ सो रहा है? सर वो भी तो वहाँ पे भी खड़े हैं, हमारे लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वार्ड नंबर 25 हो, चाहे 23 हो, चाहे 24 हो, चाहे अपना 26-27 चले जाओ, तो सारे हमारे लोग लगे हुए हैं, अपनी टीम लगी हुई है कि भाई जिसको जैसा लगे, जहाँ पे भी जो कार्य करेगा वो करें हम। ऐसा नहीं कि हम ये देखो, एक आदमी सब जगह नहीं जा सकता, पर हर आदमी हर एक अपनी गली में, कॉलोनी में ये देख सकता है कि हमारी गुणवत्ता कैसी हो रही काम की। भ्रष्टाचार देखो, ये विपक्ष का काम नहीं है, ये आम लोगों का भी काम है कि मेरे कॉलोनी में काम हो रहा था, मैं उस भ्रष्टाचार को या उस काम को देखूं और गलत को गलत कहूं और सच को सच कहूं। मैं तो आम जनता से, जो यहाँ पे अपने क्षेत्र की आबादी है, मैं उनसे एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि आपके कॉलोनियों में, आपकी गली में कोई नाली बनती है या सड़क बनती है लॉकिंग टाइल की, या किसी भी प्रकार का काम होता है, तो उसके आप जाँच करें, आप तहकीकात करें कि उसमें मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है या बेकार है। जो अगर बेकार क्वालिटी लगाता है तो तुरंत ही आप एंटी करप्शन ब्यूरो में और नगर निगम के बड़े अधिकारियों को कंप्लेंट दें, और वो भी नहीं सुनता तो आप हमारे पास आइए, हमें बताइए कि हम आपकी आवाज़ बन के उस पर इंक्वायरी बैठाएंगे, और जो काम गलत करेगा ठेकेदार या प्रशासन वाला, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। अब सवाल सबसे बड़ा वही आएगा कि सलाह तो आपने ये लोगों को दे दी है, लेकिन लोगों को इतना त्रस्त और परेशान कर दिया गया है कि वो सोचते हैं कि जो मिले वही सही, खाता न बही, सरकार ने दिया तो पल्ले में ले, अगर सरकार तेल बांटे तो ले भैया, जो मिले कम से कम पल्लू तो गीला होगा भाई। इतना त्रस्त कर दिया लोगों को कि वो कच्ची पक्की टाइल देखना ही नहीं चाहते। वो तो कहते जी मिल तो रहा है, कुछ तो ले लो। सतपाल जी, जो क्वालिटी ये लगेगी, या जनता सोच रही है कि भाई जो आज काम घटिया क्वालिटी का भी हो रहा है, ये हमारा विकास है, अरे ये विकास नहीं, विनाश और भ्रष्टाचार है। जो काम चाहे आपकी सड़क जो टाइल लगने के बाद 8 साल 10 साल चलनी चाहिए, वो 1.5 साल में ही आपकी टूट जाएगी। आप फिर कहाँ जाओगे, जब क्या कहोगे? आपका नेता कह देगा जी हमने तो आपका बना दिया था। तो मैं सबसे बड़ी अपील करना चाहूँगा जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जनता चाहे जिसका सिंहासन देती है, और जनता चाहे तो उसको उतार के भी बैठा देती है। जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा। देखो, मेरे विपक्ष के या कांग्रेस के अवेयर होने से कुछ नहीं होगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक सरकार के टक्कर नहीं लगेगी, इनको झटका नहीं लगेगा। जब जनता सवाल पूछती है तो बीजेपी वाले मैदान छोड़ के भागने लगते हैं, भाग जाते हैं। चलिए सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।